कंज्यूमर रिसर्च और उनके बिहेवियर के साथ में जुड़े हुए एक महानुभाव से मेरी चर्चा हो रही थी। उन्होंने बातचीत के भीतर ही उस कुंडली विश्लेषण के साथ में ही एक टर्म सामने रखी जिसको फुटफॉल कहा जाता है। किसी भी स्टोर के अंदर कितने लोग आते हैं और वो किस हिसाब से परचेजिंग करके जाते हैं उसका परसेंटेज देखा जाता है। यहाँ पर यदि हम इस टर्म को ज़िंदगी के साथ में जोड़कर देखें तो फुटफॉल ज़िंदगी के भीतर भी रहता है। कई लोग आते हैं, कई लोग जुड़ते हैं, कई हमारे व्यवहार से प्रसन्न होते हैं, कई लोग हमारे व्यवहार से दुखी होते हैं। कोई व्यक्ति जुड़ने का प्रयास करता है, हम उससे नहीं जुड़ना चाहते। कोई व्यक्ति हमारे साथ में दूरियां बनाकर रखना चाहता है, हम उससे जुड़ना चाहते हैं। ये सारी ही स्थितियां रहती है, किंतु यहाँ अपेक्षाओं का भंवर भी लगातार साथ में चलता है। किस व्यक्ति से हम अपेक्षा रख रहे हैं वो हमारा कामकाज पूरा करेगा या नहीं, कोई व्यक्ति हमसे अपेक्षा रख रहा है, हम कैसी दुविधाओं के अंदर हैं कि उसका कार्य पूर्ण कर पाएंगे या नहीं। ये सारी ही स्थितियाँ जीवन के भीतर गाहे बगाहे हम सभी को फेस करनी होती है। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति जीवन के भीतर प्रवेश करे, उसको आशा और अपेक्षा से दूर रख कर देखा जाए तो वहाँ एक सहजता बनी रहती है। जिस तरह से एक स्टोर के अंदर कोई व्यक्ति आता है तो हमेशा ये नहीं देखा जाता कि ये व्यक्ति कुछ परचेजिंग करके ही जाएगा, उसकी आवश्यकता अनुरूप सामग्री वहाँ पर है या नहीं, उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। किस तरह की वो कैलकुलेशंस लेकर आया है उस पर भी डिपेंड करता है। जीवन भी उसी तरह से है। जितनी आशाएं और अपेक्षाएं कम रहती है उतना ही हम सरलता के साथ में चल पाते हैं। जब हमेशा हम किसी रिलेशन में एक्सपेक्टेशन के साथ में चलेंगे, बच्चों के साथ में एक बोझिल भावना लेकर चलेंगे, ये तुम्हें अचीव करना ही है, वहाँ तक पहुँचना है, हमने किस तरह के संघर्ष किए जब यहाँ तक पहुँचे हैं, ये उदाहरण रखने आवश्यक हैं। किंतु उन उदाहरणों के साथ में अपेक्षाएं रखने की आवश्यकता उस स्तर के ऊपर नहीं है। जो भी व्यक्ति जीवन के भीतर आए उसको एक ही सिरे के साथ में देखना कि ये हमारी तरह चलने वाला हो या फिर हमको फायदा पहुंचाने वाला हो, ये जीवन की एक बहुत बड़ी गफलत है जिससे दूर रहने की आवश्यकता है। तो जिस तरह से कंज्यूमर रिसर्च के अंदर फुटफॉल को देखा जाता है, जीवन में भी कई लोग आएंगे जाएंगे, ये सफ़र अनवरत गति से चलता रहेगा। किंतु इस गति के मध्य जब अपेक्षाएं दूर होने लगेंगी तो यात्रा बहुत सहज और सरल होती चली जाएगी। आवागमन जीवन का नाम है, किंतु यहाँ सहजता जीवन में आनंद का दूसरा नाम है। हम यहाँ 23 नवंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा आज इस दिवस अंतराल में कुंभ राशि में ही गमन करेंगे, तो वहीं सूर्यदेव वृश्चिक राशि में चलायमान है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो वहीं पर शतभिषा नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश आज उत्तम रहेगा। दोपहर के पहले ऐसे सौदे आगे बढ़ाए जा सकते हैं। व्यापारिक जीवन में जो कठिनाइयां आ रही थी वो आज सुबह के अंतराल से ही दूर होती हुई नजर आएंगी। तो वहीं आप अपनी क्षमताओं का परिचय देते हुए कामकाजी क्षेत्र में अच्छे से परफॉर्म करने वाले होंगे। भूमि संबंधित कामकाज के अंदर जो रुकावटें और बाधाएं आपको बारंबार परेशान कर रही थी, वहां से भी दूरी, फाइनेंशियल गेन की एक सिमेट्री एस्टेब्लिश होती चली जा रही है। तो वहीं पर भाग्य, आध्यात्म, कर्म का जुड़ाव बहुत अच्छे से जीवन के भीतर एक नया चढ़ाव दिखाता चला जा रहा है। किसी नौकरी पेशा जीवन के साथ में आप चलते हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई इंटरव्यू की पोजीशन सामने आ रही है, तो आप इस बात को स्मृतियों में रखकर चलिएगा कि हम कामकाजी जीवन के बोझ के साथ में या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ में उस इंटरव्यू की ओर जाने वाले नहीं रहें। ये एक नम्र निवेदन है आपसे। क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़े हुए जातकों के लिए ये दिन सफलता की सुलभ स्थितियां लेकर आ सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य के अंदर आज आपके लिए जो अस्थि जनित विकार होते हैं वो परेशान करने वाले हो सकते हैं। प्रॉपर मेडिकेशन के साथ में चलना या फिर कहीं यात्रा प्रवास पर हैं आप, तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी अपनी चाल में दिखाने से आपको बचना चाहिए। ऋण संबंधी स्थितियों में आज आपको रिलीफ के मेजर प्रपोर्शन मिल सकते हैं। तो वहीं गृहस्थ जीवन के साथ में सुखद अनुभव यहाँ पर बने रहेंगे। वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम आप देखिए कि आजीविका संबंधी जो स्तर होता है
वहां आप इस सप्ताह की शुरुआत में ही सोमवार के दिन ही कोई नया डेवलपमेंट करके चलना चाहते हैं, ये दिन वहां आपके लिए सुलभ प्रवाह काल दिखा रहा है। तो वहीं पर रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में कोई भी इंस्टेंट बेस की आप सौदेबाजी से बचकर चलिएगा। शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए ये दिन भाग दौड़ के साथ में नाम और ख्याति की स्थितियों को भी लेकर आने वाला होगा। जब व्यक्ति को सम्मान मिलता है, सम्मान के साथ में प्रशंसा मिलती है, प्रशंसा के साथ में उसको आत्मसंतुष्टि मिलती है, तो वो चारों ओर अपने लिए एक मोटिवेशन के लेवल को पाता है। और ऐसा ही दिन आज आपके लिए बना हुआ है। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक नहीं है। स्वभाव के अंदर जिस निरंतरता की कमी थी, हम कभी लोगों से जुड़ रहे थे, कभी दूर होते चले जा रहे थे, ये सारी ही प्रवृत्तियां एक तरफ होती चली जाएगी। जुड़ाव का एक सम्यक आधार आपके जीवन के भीतर प्रवेश करता हुआ नजर आ रहा है। गृहस्थ जीवन को मोटिवेट करते हुए चलिएगा। तो वहीं पर जीवन में जो छोटी छोटी बाधाएं कई बार आती हैं, हम उससे बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले नहीं रहें। अपने जीवन के अंतराल में जिस तरह से चल रहे हैं उसको, उस रफ्तार को वैसे ही बनाकर रखें। कम्युनिकेशन संबंधी कामकाज में ये समय विशेष आपके लिए वाणी में अधिकार प्रदत्त स्थितियों को दे रहा है, जिसको स्वीकार करके भी चलते चले जाएं। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में यहाँ आपको वृद्धि के सरोकार मिलते चले जाएंगे। और वहीं पर एक्सपोर्ट संबंधी कोई भी कार्य क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, जो अटकाव बने हुए थे वहां क्लैरिटी आएगी। विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में कोई इंटरव्यू चल रहा है कि आपको नई जॉब को ज्वाइन करना है, किंतु वो जो ज्वाइनिंग और जो प्रोस्पेक्ट है अभी जहां आप रह रहे हैं वहीं से रहेंगे, और एक तरह से ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज के साथ में जो जाने के पैमाने रहेंगे वो बाद में निकल कर आएंगे। आप ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में बढ़ने वाले हो सकते हैं। तो वहीं व्यक्तिगत जीवन के अंदर जहां पर भी आप थकावट महसूस करते हैं, अपने रुचिकर कार्यों के साथ में जरूर बढ़ना चाहिए। मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप देखिएगा कि भाग्य का जो सहयोग होना चाहिए वो पूर्णकालिक तौर के ऊपर आपके लिए यहां पर मौजूद रहने वाला है। कहीं पर भी आप रिस्क लेना चाहते हैं कामकाज में, उस और जा सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कलीग्स का सहयोग बना रहेगा, एक सहज मुस्कुराहट के साथ में, जहां पर बनावट और संशय दूर दूर तक भी नहीं है, उसके साथ में आप अपने वर्किंग प्लेस के ऊपर चलायमान रहें। तो वहीं फाइनेंशियल कैलकुलेशन के अंदर लापरवाही बरतने से आपको बचना चाहिए। अनुभव यहाँ अच्छा खासा फायदा देने वाले होंगे। गृहस्थ जीवन के साथ में जो कहीं न कहीं मानसिक स्तर के ऊपर दुराव बने हुए थे, आज वो भी दूर होंगे। आप एक जुड़ाव के लेवल को प्राप्त करते चले जाएंगे। एक निवेदन और भी यहाँ आपसे करना चाहूँगा कि जो अभी तक परेशानियां आपको कर्ज संबंधी स्थितियों से बहुत ज्यादा घिरे हुए थी, वहां पर भी रिलीफ की पूरी उम्मीद आपके लिए कही जा सकती है। उच्च शिक्षा संबंधी गतिविधियों के साथ में चलता हुआ व्यक्ति विशेष कहीं पर भी खुद के लिए कोई डाउट नहीं रखे। आप जिस फ्लो के साथ में चल रहे हैं, उस फ्लो के साथ में किसी और कामकाज की स्थिति सामने आती है, उसको भी स्वीकार करके चलिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में भी यह समय निर्णायक तौर के ऊपर आपको प्रगति और गति दोनों ही दे रहा है। इसी समय अंतराल के अंदर आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप चलने वाले होंगे। और वहीं आध्यात्मिक चिंतन मन के भीतर आनंद का प्रस्फुटन भी देने वाला होगा। पिता के साथ किसी भी कामकाज के अंदर हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर बारंबार उहापोह सामने आ रही थी, वहां पर भी आज ये दिवस विशेष सहज स्तर के साथ में जुड़ाव को देने वाला रहेगा। और रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में जो लंबे समय से भटकाव बने हुए थे, वहां जुड़ाव की स्पष्ट स्थितियां नजर आती हैं। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम मेटल संबंधी कामकाज में सफलता के साथ में चलता हुआ ये दिन है। बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन और ऐसी ही कोई विधा के साथ में आप जुड़कर चल रहे हैं, कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, अगले 2 दिन आप टालिएगा। उसके बाद में सहज प्रवृत्तियों में जब भाग्य सहयोगी रहेगा, आप उस और गतिमान हो सकते हैं। वाणी संबंधित कार्यों के अंदर बहुत अधिक सुनना और जब भी हम बोलें उसमें स्पष्टता रहना ये जरूरी रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में पराक्रम बहुत अधिक दिखाने से बचिएगा आप। तो वहीं महत्वाकांक्षाएं यहाँ जब भी हावी होती हुई नजर आती हैं, हम कितना खुद को पेशेंस के साथ में लेकर चल सकते हैं, ये भी एक प्रमुख तौर के ऊपर समझने वाली स्थिति है।
इसी समय के अंदर विदेश संबंधी कार्यों में आपके लिए आसान गति के साथ में कुछ अवसर सामने आएंगे। मेडिको और वहीं पर आप फार्मास्यूटिकल टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं, जो भी ऑफर आ रहा है उसको एक बार रीचेक करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। आसानी से हामी भरने से आपको बचना चाहिए। तो वहीं किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, बारंबार उस रिश्ते के अंदर उतार और चढ़ाव आ रहे थे। हम एक तरह से किसी रिश्ते को जब जीवन में ढोते हैं जिसको अभी तक नाम नहीं दिया गया है, एक बार खुद के साथ में मीटिंग करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या पूरा जीवन बिताया जा सकता है। उसके बाद में ज्योतिषीय गणनाओं के साथ में चलकर ये निर्णय आप जरूर लीजिएगा कि हम उस ओर बढ़ें या नहीं। वहीं सिंह राशि, व्यापारिक जीवन में ये दिवस आपके लिए आत्मविश्वास की स्थितियां लेकर आएगा और वहीं किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करनी है जो लंबे समय से आपसे कन्विंस नहीं हो पा रहा था, ये दिन वहां पर सपोर्ट आपको दे रहा है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जिन भी महानुभावों के साथ में रिश्तों में आपके लिए तलखियां बनी हुई थी, एक जुड़ाव का विशेष स्तर सामने नहीं आ पा रहा था, यहाँ सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए वो प्रवृत्तियां भी आसानी के साथ में बनी रहेंगी। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर कोई भी सेपरेशन जैसा निर्णय लेना है तो अभी थोड़ा सा आपको रुकना चाहिए। भाग्य अवसर के साथ में मिलकर कर्म प्रदानक स्थितियों को निर्मित कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि जहां पर भी आपको लगता है कि यह कार्य मैं कर लेता हूं, आसानी से यहां पार पा जाऊंगा, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जहां दूसरे लोग नेगेटिव हैं, आप सहजता के साथ में स्थितियों को स्पष्ट होता हुआ देख रहे हैं। वही एक मेजर आपके लिए इंडिकेशंस हैं इस समय अंतराल के। ये भी समझकर चलिएगा कि प्रबंधन संबंधी कामकाज में आप जुड़े हुए हैं, बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना, उसमें भी गायत्री आराधना को प्रमुखता के साथ में रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी यात्रा प्रवास की ओर आप जाना चाहते हैं, एक छोटा सा निवेदन करूंगा, आप यहाँ गणपति आराधना और उपासना के साथ में ऐसे यात्रा प्रवास की ओर जाएं। फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं, कोई मेजर चेंजेस आपको करने हैं तो उस ओर भी आप गतिमान होने से बिल्कुल भी हिचकिचाएं नहीं। और अगर नेटिव प्लेस के साथ में कोई भी नया निवेश आपने अभी अभी किया है और एक बार फिर से रीएनालाइज करने की रिक्वायरमेंट है, तो आप समय लीजिए, पोजीशंस को चेक कीजिए, फिर ही आगे बढ़ना हितकर और सुलभ रहेगा। वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखिएगा कि जो कई बार संशय जीवन के भीतर बने होते हैं उससे मुक्त रहकर चलने की आवश्यकताएं हैं। जहां स्पष्टता पहले से बनी हुई थी और हम खुद को परेशान किए जा रहे हैं, ऐसी प्रवृत्तियों से आपको बचना होगा। और वहीं पर जो व्यापारिक क्षेत्र विशेष के अंदर हम उन्नति के अवसर सामने देख रहे थे, कोई व्यक्ति विशेष उसमें बाधा बनकर सामने आ रहा था, उससे एक मुलाकात करना और समझने का प्रयास करना कि ऐसी बाधाएं क्यों उत्पन्न की जा रही है। कई बार संवाद सारी ही परेशानियों को एक तरफ करने वाले हो जाते हैं, तो संवाद की कमी बिल्कुल भी नहीं रखें आप। यात्राओं को टाला जा सके तो यहां पर बेहतर है। और वहीं बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए ऋण संबंधी स्थितियों में आज एक मेजर रिलीफ मिल सकती है। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे और उस रिलेशन के अंदर अभी तक सुखद स्थितियां सामने निकलकर नहीं आ पा रही थी, यह समय विशेष आपको अच्छा खासा जुड़ाव यहां पर देने वाला रहेगा। इस बात को भी मानसिक स्तर के ऊपर स्पष्ट करके चलिएगा कि किसी इंटरव्यू की ओर जाना है या कोई भी निर्णायक मुलाकात करनी है, उस व्यक्ति विशेष से पहले हम क्लियर कर लें कि हम आ रहे हैं आपसे मुलाकात करने के लिए, आप कितना स्पष्ट हैं। तो इसी वजह से आप अपने यात्रा प्रवास काल के अंदर जो चिंताएं बनी रहती है उसको भी हटा पाएंगे। और वैसे मैंने निवेदन किया भी है कि अगर आप किसी भी ट्रैवल को 1 से 2 दिन के लिए टाल पाते हैं तो आपके लिए बेहतरी बनी रहेगी। यही रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर जिस तीव्रगामी स्तर पर आप बढ़ने के लिए प्रयासरत थे, ये समय सफलता के द्योतक के रूप में आएगा। संतान पक्ष के साथ जो जुड़ाव में कमी थी, यहां फिर से वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं तुला राशि, ये दिवस शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश के हिसाब से बहुत अच्छा है और वहीं सर्वांगीण लाभ जीवन में बढ़ते चले जाएंगे। क्रिएटिव फील्ड के साथ में आप जुड़ रहे हैं, कुछ अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। संतान पक्ष की ओर जो चिंताएं बनी हुई थी उसमें भी आज एक कमी साफ साफ नजर आएगी। वहीं आप ये भी ध्यान दीजिएगा
कि जो उच्च शिक्षा संबंधी अंतराल में हम चल रहे हैं उसके साथ में किसी कामकाज की भी आवश्यकता है जिससे फाइनेंशियल रोटेशन को बनाकर रखा जा सके। ये समय वहां पर भी आपको सपोर्ट करेगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर एक मेजर चेंज आप चाह रहे थे, फ्रस्ट्रेट हैं एक जगह से और एक उम्मीद की किरण आती है, वहां वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। मान लीजिए कोई इंटरव्यू सामने आता है, आप सोचते हैं कि अनुभव बहुत है, अब तो डिग्रीज और एजुकेशन बहुत पीछे छूट चुकी, ये गलतफहमी से निकलें। एक बार फिर से कहीं पर भी स्टडी की रिक्वायरमेंट हो तो उसके साथ में चलने का प्रयास भी आप ज़रूर कीजिएगा। तुला राशि के जातकों से एक और निवेदन मैं करूंगा कि जो वाणी संबंधी कामकाज होते हैं वहां अधिकार के साथ में आप चलें, व्यंग्यात्मक शैली को बिल्कुल भी अपनाने वाले नहीं हो। खर्चे औचक रूप से निकल कर आ सकते हैं किंतु उनको रोक पाना उस स्तर के ऊपर संभव नहीं है। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखिएगा कि जो एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज होते हैं वहां ये समय निर्णायक तौर के ऊपर आपको सफलता देने वाला होगा और वहीं पर त्वरित गति के साथ निर्णय लेने से आपको रुकना चाहिए। निवेदन एक और करूंगा आपसे कि मंगल प्रधान राशि के जातकों को यहां वाहन चलाते समय बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, जो दुविधाएं लंबे समय से बनी हुई थी वो दूर होंगी। आप अपने रास्ते पर स्पष्ट रूप से चलते चले जाएंगे। इस बात को भी आप क्लियर करके रखिएगा कि लेखन संबंधी विधाओं के साथ में जुड़े हुए हैं, किसी पब्लिशिंग हाउस आदि से मिलना चाहते हैं, आज का ये दिन टालें, 1 से 2 दिन के बाद में ऐसी गतिविधियों की ओर जाया जा सकता है। कमिश्निंग और ब्रोकरेज संबंधी कामकाज में आज निर्णायक सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। पुनः प्रयास करना, थक जाएं तो फिर से एक बार खड़े होना, ये अगर दिवस का आधार रहता है तो आप देखिएगा कि पोजीशंस क्लियर होती चली जाएंगी और अंततोगत्वा आप सहयोग की प्रवृत्तियों को प्राप्त करते चले जाएंगे। एक निवेदन और भी है कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश से पहले बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी और जो स्वास्थ्य को लेकर हृदय संबंधी रोग होते हैं वो भी परेशान करने वाले हो सकते हैं, तो इसी वजह से प्रॉपर मेडिकेशंस के साथ में आप चलने वाले रहें। चर्चा यदि धनु राशि के साथ में बढ़ाऊं तो आप देखिएगा कि भाग्य का सहयोग सप्ताह की शुरुआत से ही बना हुआ है। नौकरी पेशा जीवन में जो टेंशन्स थी वो कम होंगी किंतु अनुशासन को अपने साथ में लेकर चलिएगा। कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर शासन करना चाहता है, हम कामकाज कर रहे हैं, किसी की बात को मान रहे हैं वो ठीक है, किंतु कोई हावी होने का प्रयास कर रहा है, वहां पर विद्रोह की आवश्यकता भी होती है, उसको साथ में लेकर चलिएगा। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी निवेश के साथ ही साथ में भूमि संबंधी निवेश भी बेहतर कहे जा सकते हैं। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखकर चलें। कंठ संबंधी किसी भी कार्य विशेष क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, ये समय आपके लिए अच्छी खासी सफलता के द्वार सामने लेकर आने वाला रहेगा। ये भी प्रमुख तत्व यहाँ पर मौजूद है। यहाँ आप विदेश संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, त्वरित गति दिखाना चाहते हैं, उस और भी गतिमान होते चले जाइएगा। कहीं पर भी कोई नेगेटिविटी नहीं है। पिता के साथ कामकाज के अंदर हैं और हमको कोई भी सलाह उस कामकाज के अंदर शुमार करवानी है, शब्द बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, टोन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन दोनों ही स्थितियों का आपको ख्याल रखना होगा। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में ये दिन आपके लिए महत्वपूर्ण सफलता लेकर आ सकता है। दूसरे शब्दों में बात करूं तो आपने अभी तक जो सफलता का स्वाद इस महीने के अंदर नहीं चखा है, उसकी प्रवृत्तियां यहां ऐसे क्षेत्रों में स्पष्ट रहेंगी। और रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में आप जिस त्वरित गति से चल रहे हैं वहीं पर सफलता आपके लिए पूर्णता के साथ में निहितार्थ है। मेडिको संबंधी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, भाग दौड़ है, भाग दौड़ के साथ में रिकॉग्निशन है। टेक्निकल फील्ड में चेंज करना चाहते हैं आप कुछ भी और अपनी प्रोफाइल के अंदर एक बेस्ट सूटेड अप्रोच लेकर आना चाहते हैं, उसके लिए आवेदन करना चाहते हैं। आवेदन में भाषा को निवेदन के साथ में रखिएगा, स्थितियां स्पष्ट होती चली जाएंगी।
कोई भी ऐसा निवेश जो लॉन्गर टर्म के साथ में चलता है, मकर राशि के जातकों के लिए वहां पर भी सफलता के प्रतिमान निरंतर तौर के ऊपर रहने वाले होंगे। और वहीं किसी रिलेशन के साथ में आप चलते चले जा रहे हैं और उस रिलेशन के अंदर कुछ कंफ्यूजन्स थे, एक बार रुक कर ये पूछना कि क्या हम सही रास्ते की ओर जा रहे हैं, वहीं से जीवन में एक स्पष्टता पाती है। इस प्रवृत्ति को भी आप जरूर जीवन के अंदर बनाकर रखिएगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये दिन व्यापारिक जीवन के अंदर भाग्य के अच्छे संकेत लेकर आएगा। तो इसी वजह से आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ना चाहते हैं, उस आधार पर भी ये दिन अच्छा है। कोई भी कमीशनिंग संबंधी कामकाज के साथ में आपका जीविकोपार्जन जुड़ा हुआ है, तब भी ये समय बेहतर परिणामों के साथ में है। कोई नए कामकाज की आपने शुरुआत इस त्योहारिक समय के साथ में की ही है और अब वहां पर आप एक मेजर चेंज देख रहे हैं कि मुझे ये भी ऐड ऑन कर देना चाहिए, ऐसी जल्दबाजी से अभी आप बचकर चलिएगा। प्रबंधन संबंधी और तकनीक संबंधी कामकाज के साथ में सफलता बहुत अच्छे से प्राप्त होती चली जाएगी। यहाँ ये भी ध्यान रखें कि 7.5 का प्रथम प्रवास काल चल रहा है, इसी वजह से जितना हम शनिदेव की उपासना के साथ में चलते हैं, अपने साथ में आ रहे संघर्षों को उतना ही कम करते चले जाएंगे। किंतु इस दिवस विशेष के अंदर ये ध्यान रखना है कि जो ऋण संबंधी स्थितियां परेशान कर रही थी, उसका समाधान उपलब्धता के साथ में सामने है। हम किस तरह से समाधान के साथ में अपने जीवन को देख रहे हैं और कोई भी व्यक्ति आपको कोई अवसर दे रहा है, उस अवसर के ऊपर कार्य करना भी आवश्यक रहेगा। चर्चा मीन राशि की। सर्वप्रथम खर्चों से आप सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे अनर्गल खर्चे आपको परेशान करने वाले नहीं हो जो सिर्फ और सिर्फ डिस्टरबेंस की ओर जाने वाले होते हैं। द्विस्वभावीय राशि के जातकों के लिए इस समय के अंदर एक और प्रमुख आधार ये भी बना रहेगा कि आप जो स्वास्थ्य को लेकर परेशान थे, वहां पर सुलझने सामने आने वाली है और यहीं पर जो एक तरह से भाग्य के साथ में संघर्ष बने हुए हैं, वो कर्म की वजह से दूर होते चले जाएंगे। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में सावधानी बरतें। कोई भी वर्बल कमिटमेंट किसी भी व्यक्ति से कर रहे हैं तो वहां पर भी हमको थोड़ा सा रुक कर समझने का प्रयास करना होगा स्थितियों को कि किस तरह से हम कमिटमेंट की अप्रोच की ओर जाने वाले रहें और किस तरह से एक बार पोजीशंस को रीचेक करके ही हम बढ़ते चले जाएं। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे और वहां अभी तक हमको एक तरह से पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस नहीं मिल पा रहे थे, यहाँ फिर से पुनः प्रयास करना, मन की संवेदनाओं को सामने रखना, यहीं से आपके लिए स्थितियां स्पष्ट होती चली जाएंगी और आप जुड़ाव को अपने भीतर केंद्रित करने वाले रहेंगे। तो ये था 23 नवंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।